जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करके और उसका पानी रोक करके एक कड़ा संदेश दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की अब कोई भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अब भारत के इस फैसले से लोगों के बीच एक बात चर्चा का विषय बनी हुई है। वो बात ये है कि क्या भारत के लिए पाकिस्तान का पानी रोकना आसान है। नमस्कार, मैं हूं वासिफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान का जो पानी रोकने का जो फैसला किया है उस पर चर्चा होना ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भारत ने अब जो फैसला लिया है, जब साल 1960 में ये संधि हुई थी सिंधु जल समझौते की, उसके बाद युद्ध हुए। उन युद्धों के बाद भी कभी ये समझौता रद्द नहीं हुआ। लेकिन जब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 लोगों की जान गई, उसके बाद भारत ने जो फैसला लिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे में अब भारत के फैसले की गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं होगा। बता दें कि समझौते के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया है। वहीं 3 पश्चिमी नदियों में, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। पिछले कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई संधि के तहत कानूनी रास्ते अपनाते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी देश ने इसके निलंबन की घोषणा की है। खासकर ये देश भारत है, जिसके पास भौगोलिक लाभ हासिल है। हालांकि निलंबन का असली मतलब क्या है? क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है या उसका रुख मोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान को उसकी जीवन रेखा से वंचित होना पड़ सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की ज़रूरत है उसका भारत के पास फिलहाल अभाव है। वहीं दक्षिण एशिया डैम नेटवर्क के क्षेत्रीय जल संसाधन विशेषज्ञ का मानना है कि भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज़्यादातर नदी पर चलने वाली पनबिजली परियोजना का है, जिन्हें बड़े भंडारण की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में परियोजनाएं बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोक पाती और बहते हुए पानी की ताकत का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करती हैं। यही नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से पानी के भंडारण के निर्माण की वकालत की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को बिना सूचना दिए मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकता है। इससे ज़्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है। अतीत के उलट अब भारत को पाकिस्तान के साथ अपनी परियोजना के दस्तावेज साझा करने की ज़रूरत नहीं होगी। विशेषज्ञों की माने तो भारत को सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ के खतरे से निपटना होगा, क्योंकि उसके बांध पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर हैं। लेकिन अब भारत बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने जलाशयों से गाद बहा सकता है, जिससे पाकिस्तान की तरफ नुकसान होगा। सिंधु जैसी हिमालयी नदियों में गाद का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, जो बांध और बैराजों में जल्दी जमा हो जाती है। इस गाद के अचानक बह जाने से नीचे की ओर काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसकी एक तस्वीर ये भी है। भारत ब्रह्मपुत्र बेसिन में चीन के नीचे की ओर है, जबकि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। अगर भारत मौजूदा ढांचे के साथ पानी के बहाव पर नियंत्रण करता है तो पाकिस्तान में गर्मी के मौसम के दौरान इसका असर देखने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता में वैसे भी कमी आती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 90% खेती के लिए सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल होता है। दरअसल पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत की 90% खेती योग्य ज़मीन पानी की ज़रूरतों के लिए सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर भारत चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी नदियों के पानी को रोकता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच सकता है। पानी रोके जाने से पीने के पानी से लेकर बिजली परियोजनाओं को भी झटका लगेगा। यही वजह है कि सोमवार को जब भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम को बंद कर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोक दिया, तो उसके बाद नदी का जलस्तर 2 फीट के आसपास पहुंच गया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और यहाँ तक कि प्रशासन को उनसे अपील भी करनी पड़ गई।